अब बोनस शेयर, चूँकि आप मोड ऑफ पेमेंट के हिसाब से देखें तो डिविडेंड, कैश डिविडेंड एक होता है जो डिविडेंड से कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर्स को कैश में पेमेंट की जाती है, और दूसरा तरीका अगर कैश सफिशिएंट नहीं हो कंपनी के पास अच्छे प्रॉफिट होने के बावजूद, तो कंपनी कैश स्कार्सिटी पोजीशन से बचने के लिए उसका पेमेंट का तरीका दूसरा अपनाती है अलग अलग, जो जब उसी डिक्लेयर्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड का पेमेंट कैश में ना करके शेयर्स में, सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में तरह तरह से करती है। तो अगर डिक्लेयर्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड के बदले में अगर कंपनी अपना शेयर इशू कर देती है तो उसी को बोनस शेयर कहते हैं। बोनस का मतलब ही होता है अधिलाभांश, सामान्य लाभांश के अतिरिक्त दिया जाने वाला लाभांश, यानी एन एडिशनल डिविडेंड पेबल टू शेयर होल्डर्स अदर देन द नॉर्मल डिविडेंड पेड एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। प्रत्येक साल के अंत में जो डिविडेंड देते आ रही है कंपनी, उससे अलग अतिरिक्त डिविडेंड का अनाउंसमेंट और पेमेंट करना। अगर वही पेमेंट कैश में ना करके किस में किया गया, स्टॉक्स में, शेयर्स में, तो क्या कहलाता है, बोनस शेयर्स या बोनस डिविडेंड कहते हैं, है ना। तो मीनिंग पहले जाने। शेयर्स issued by a company to its existing shareholders in payment of बोनस डिविडेंड और एडिशनल डिविडेंड इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर्स होल्डिंग, यानी एक कंपनी के द्वारा अपने पुराने अंशधारियों को जो वर्तमान में शेयर खरीद रखे हैं, उसी शेयर होल्डर्स को उनके द्वारा रखे गए शेयर्स के अनुपात में अतिरिक्त डिविडेंड, नॉर्मल डिविडेंड के अलावा विशेष डिविडेंड, बोनस डिविडेंड का अनाउंसमेंट करके और उसके पेमेंट के बदले में शेयर इशू किया जाता है, तो उसी शेयर को बोनस शेयर का। बोनस शेयर इज नॉट एन अनदर टाइप ऑफ शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर ही दिया जा रहा है, फर्क है फ्री में दिया जा रहा है, बिना पेमेंट के लिए हुए। उनको जो देना था कंपनी के द्वारा डिविडेंड दिया जाना था, उस डिविडेंड के बदले में कैश ना दे करके बदले में शेयर दिया गया, इसलिए इसका नाम बोनस शेयर है। जैसे आप 2 कलम खरीदने पर एक आपको फ्री मिलेगा, तो कलम तो वही है, 2 पे तीसरा जो मिला गिफ्ट, वो आपका गिफ्टेड कलम या आप फ्री कलम कह सकते हो, लेकिन पेन बाय नेचर एक ही है। उसी तरह शेयर होल्डर्स को शेयर दिया गया पेमेंट में डिविडेंड के बदले, तो वो बोनस शेयर कहलाया, है ना। अब टैक्सेशन का दृष्टिकोण हम लोग देखेंगे, टैक्स कंसीडरेशन। फॉर बोनस शेयर, A. Bonus share issued to equity shareholders are not taxable as dividend to its holders. B. If equity shareholders are issued
redeemable preference share as bonus to them, then its redemption amount in which in the year in which it is received is taxable. राइट डाउन प्लीज। यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर बोनस के तौर पे प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल माने रिपेबल प्रेफरेंस शेयर्स पेड किया जाता है और उस प्रेफरेंस शेयर जिस वर्ष दिया गया बोनस शेयर के रूप में उस वर्ष का तो इनकम टैक्सेबल नहीं होता है, लेकिन अगर 5 इयर्स में रिडीमेबल था तो 5वां साल जब इसका रिडेम्पशन अमाउंट हाथ में आएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के तो उस समय यह इनकम माना जाएगा और डिविडेंड के रूप में टैक्सेबल होगा। सी, if preference shareholders are issued bonus shares, then it will be taxable as dividend in their hands, है ना। यानी बोनस शेयर के रूप में अगर कोई शेयर प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर्स या सर्टिफिकेट्स इशू किया जाता है किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो इसका मतलब हुआ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो प्री डिटर्मिन्ड रेट से डिविडेंड मिलना होता है, पहले से तय होता है 9%, 5%, 6% प्रेफरेंस शेयर, आप अक्सर देखते होंगे, तो उसका तो फिक्स रहता है। लेकिन उसे जब बोनस दिया जा रहा है, ट्रेडिशनल पेमेंट है, तो ये डिविडेंड उसके लिए टैक्सेबल होता है। डी, एक्सपेंसेज incurred by company on issue of bonus shares are treated as capital expenditure, Therefore, no deduction is allowed for it for such expenditure in computation of company's taxable income। अगर कंपनी बोनस शेयर इशू करने पर जो खर्चे करती है वह खर्च कंपनी के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। अतः कंपनी के टैक्सेबल इनकम के कंप्यूटेशन में इस तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर का कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होता, है ना। लास्ट पॉइंट है, ऑल्दो बोनस शेयर issued by a company to its equity holders are not
taxable as dividend but whenever such shares are sold by the shareholder then profit on such transfer are taxable as capital gain। यानी अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को पहला पॉइंट में मैंने बताया कि जो बोनस शेयर दिया जाता वह डिविडेंड के रूप में टैक्सेबल इनकम नहीं माना जाता, लेकिन जब कभी भी इक्विटी शेयर होल्डर के द्वारा अपना यह बोनस शेयर बाजार में बेच दिया जाता है तो उस पर अगर प्रॉफिट एराइज होता है ट्रांसफ़र करने पर तो वो प्रॉफिट कैपिटल गेन शीर्षक में कैपिटल गेन के रूप में टैक्सेबल होता है, जिसकी गणना आप कैपिटल गेन रूल के मुताबिक करके टैक्सेबल करते हो। हालांकि उस समय में भी लीगल प्रोविजंस है जिससे आगे कभी व्यक्त किया जाएगा।